चैप्टर 257 मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन्त अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन्त अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25601। तर्जुमा इब्न सईद बिन मगीरा एक मरतबा हज़रत हबीबा की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने एक प्याले में सतू भर कर इन्हें पिलाया। फिर इब्न सईद ने पानी लेकर सिर्फ कली कर ली तो हज़रत हबीबा ने फरमाया, भतीजे तुम वज़ू क्यों नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन्त अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन्त अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25602। तर्जुमा इब्न सईद बिन मगीरा एक मरतबा हज़रत हबीबा की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने एक प्याले में सतू भर कर इन्हें पिलाया। फिर इब्न सईद ने पानी लेकर सिर्फ कली कर ली तो हज़रत हबीबा ने फरमाया, भतीजे तुम वज़ू क्यों नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन्त अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन्त अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25603। तर्जुमा इब्न सईद बिन मगीरा एक मरतबा हज़रत हबीबा की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने एक प्याले में सतू भर कर इन्हें पिलाया। फिर इब्न सईद ने पानी लेकर सिर्फ कली कर ली तो हज़रत हबीबा ने फरमाया, भतीजे तुम वज़ू क्यों नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। बाब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। हदीस नंबर 25604। तर्जुमा हज़रत खंसाई बिन्त ख़ज़ाम से मरूए है कि उनके वालिद ने उनका निकाह किसी से कर दी। इन्हें ये रिश्ता पसंद न था और वो पहले से शौहर दीदा थी, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नापसंदीदगी की बिना पर इस निकाह को रद्द फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। बाब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। हदीस नंबर 25605। तर्जुमा हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम से मरूए है कि उनके वालिद ने उनका निकाह किसी से कर दी। इन्हें ये रिश्ता पसंद न था और वो पहले से शौहर दीदा थी, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नापसंदीदगी की बिना पर इस निकाह को रद्द फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। बाब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। हदीस नंबर 25606। तर्जुमा हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम से मरूए है कि उनके वालिद ने उनका निकाह किसी से कर दी। इन्हें ये रिश्ता पसंद न था और वो पहले से शौहर दीदा थी, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नापसंदीदगी की बिना पर इस निकाह को रद्द फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। बाब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। हदीस नंबर 25607। तर्जुमा अबद अर्रहमान बिन यजीद और मजमा से मरूए है कि खंसा के वालिद ख़ज़ाम ने उनका निकाह किसी से कर दी। इन्हें ये रिश्ता पसंद न था और वो पहले से शौहर दीदा थी, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नापसंदीदगी की बिना पर इस निकाह को रद्द फरमा दिया और खंसा ने हज़रत अबू लबाबा बिन अबद अल-मनज़र से निकाह कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। बाब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। हदीस नंबर 25608। तर्जुमा हुज्जाज बिन साहब कहते हैं कि उनकी दादी साहब खुनास बिन्त ख़ज़ाम हज़रत अबू लबाबा से पहले एक और आदमी के निकाह में थीं। वो इससे बेवा हो गईं तो उनके वालिद ख़ज़ाम बिन खालिद ने उनका निकाह बनो इमरोबन ऑफ के एक आदमी से कर दी, लेकिन इन्होंने अबू लबाबा के अलावा किसी और के पास जाने से इनकार कर दी। उनके वालिद बुनो इमरोबन ऑफ के इस आदमी से ही उनका निकाह करने पर मिस्र थे, हत्ता कि ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमाया कि खंसा को अपने मामले का ज़्यादा इख्तियार है, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनो इमरोबन ऑफ के इस आदमी के निकाह से निकाल कर हज़रत अबू लबाबा से उनका निकाह कर दी और उनके यहन साहब बिन अबू लबाबा पैदा हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। बाब हज़रत खंसा बिन्त ख़ज़ाम की हदीसें। हदीस नंबर 25609। तर्जुमा हुज्जाज बिन साहब कहते हैं कि उनकी दादी साहब खुनास बिन्त ख़ज़ाम हज़रत अबू लबाबा से पहले एक और आदमी के निकाह में थीं। वो इससे बेवा हो गईं तो उनके वालिद ख़ज़ाम बिन खालिद ने उनका निकाह बनो इमरोबन ऑफ के एक आदमी से कर दी,
لیکن انہوں نے ابو لبابہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے سے انکار کر دی۔ ان کے والد بنو عمرو بن عوف کے اس آدمی سے ہی ان کا نکاح کرنے پر مصر تھے، حتیٰ کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خنسا کو اپنے معاملے کا زیادہ اختیار ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق بنو عمرو بن عوف کے اس آدمی کے نکاح سے نکال کر حضرت ابو لبابہ سے ان کا نکاح کر دی اور ان کے یہاں صعب بن ابو لبابہ پیدا ہوئے۔ مسند احمد کتاب مسعود بن عجمہ کی ہمشیرہ کی روایت۔ باب مسعود بن عجمہ کی ہمشیرہ کی روایت۔ حدیث نمبر 25610۔ ترجمہ: مسعود بن عجمہ کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے اس مخزومی عورت کے متعلق جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس کے فدیے میں 40 اوقیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حق میں بہتری ہی ہے کہ یہ پاک ہو جائے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس عورت کا تعلق بنو عبد الاشہل یا بنو اسد سے تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت رمیسہ کی حدیث۔ باب حضرت رمیسہ کی حدیث۔ حدیث نمبر 25611۔ ترجمہ: حضرت رمیسہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی وفات پر عرش الہی بھی ہلنے لگا۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب تھی کہ اگر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتی تو دے سکتی تھی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25612۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری پر گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مردہ ہے، فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے، باقی اس کی کھال دباقت سے پاک ہو سکتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25613۔ ترجمہ: حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھی اگر جمع ہوا ہو تو اس حصے کو جہاں چوہا گرا ہو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال لو اور پھر باقی گھی کو استعمال کر لو۔ مسند احمد کتاب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25614۔ ترجمہ: حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لی کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25615۔ ترجمہ: حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے شرمگاہ کو دھوتے اور زمین پر ہاتھ مل کر اسے دھو لیتے، پھر نماز والا وضو فرماتے، پھر سر اور باقی جسم پر پانی ڈالتے اور غسل کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھو لیتے کیونکہ وہاں پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25616۔ ترجمہ: حضرت میمونہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل محسوس ہوئی تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آج صبح ہی آپ کی طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ آئے نہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی خلاف وعدہ نہیں کیا۔ 3 راتوں تک جبرائیل نہ آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری چارپائی کے نیچے کتے کے ایک پلے کو اس کا سبب قرار دیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے نکال دیا گیا اور پانی لے کر وہاں بہا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نظر نہیں آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کتوں کو مارنے کا حکم دے دی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باغ کی حفاظت کے لیے چھوٹے کتے کی اجازت بھی مانگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ باب حضرت میمونہ بنت حارث حلالیہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 25617۔ ترجمہ:
हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाकी मानदा पानी से वज़ू किया जिससे इन्होंने गुस्ल जनाबत किया था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25618 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मर्तबा मैं नापाक थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी गुस्ल वाजिब था, मैंने एक टब के पानी से गुस्ल किया जिसमें कुछ पानी बच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के लिए तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया कि इस पानी से मैंने गुस्ल जनाबत किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी में जनाबत नहीं आ जाती और उसी से गुस्ल फरमा लिया। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25619 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अगर चूहा घी में गिरकर मर जाए तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घी अगर जमा हुआ हो तो इस हिस्से को जहाँ चूहा गिरा हो और उसके आसपास के घी को निकाल लो और फिर बाकी घी को इस्तेमाल कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25620 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी तो किसी ज़ूजा मोहतरमा की चादर का एक हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था और दूसरा हिस्सा ज़ूजा मोहतरमा पर था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25621 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25622 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि वो अय्याम से होती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज के आगे लेटी होती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चटाई पर नमाज पढ़ते रहते थे और जब सजदे में जाते तो उनके कपड़े का एक हिस्सा मुझ पर भी लगता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25623 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि वो अय्याम से होती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज के आगे लेटी होती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चटाई पर नमाज पढ़ते रहते थे और जब सजदे में जाते तो उनके कपड़े का एक हिस्सा मुझ पर भी लगता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25624 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि वो अय्याम से होती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज के आगे लेटी होती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चटाई पर नमाज पढ़ते रहते थे और जब सजदे में जाते तो उनके कपड़े का एक हिस्सा मुझ पर भी लगता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25625 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते और वहाँ से आगे कोई बकरी का बच्चा गुजरना चाहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजुओं को मज़ीद पहलुओं से जुदा कर लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25626 तर्जुमा हज़रत मैमूना के पास एक मर्तबा उनके भांजे हज़रत इब्न अब्बास आए। वो कहने लगी बेटा क्या बात है कि तुम्हारे बाल बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि मुझे कंघी करने वाली उम्मा अय्यम से है। हज़रत मैमूना ने फरमाया बेटा अय्यम का हाथों से किया ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी के पास तशरीफ़ लाते और वो अय्यम से होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गोद में अपना सर रखकर जबकि वो अय्यम से होती थी कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। फिर वो खड़ी होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चटाई बिछाती और उसी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह उसे रख देती थी। बेटा अय्यम का हाथों से किया ताल्लुक़। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25627 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी के पास तशरीफ़ लाते और वो अय्यम से होती। फिर वो खड़ी होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चटाई बिछाती और उसी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह उसे रख देती थी। मसनद अहमद
किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25628। तर्जुमा। अबू बकर कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अबुल मली के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी। इन्होंने फरमाया कि सफ़ें दुरुस्त कर लो और अच्छे अंदाज में इसकी सिफारिश करो। अगर मैं किसी आदमी को पसंद करता तो इस मरने वाले को पसंद करता। फिर इन्होंने अपनी सनद से हज़रत मैमूना की ये रिवायत सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की नमाज जनाजा एक जमात पढ़ ले तो उसके हक़ में उनकी सिफारिश कबूल कर ली जाती है। अबुल मली कहते हैं कि जमात से मुराद 40 से 100 तक या इससे ज़्यादा अफराद होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25629। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त तनावल फरमाया, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और ताज़ा वज़ू नहीं फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25630। तर्जुमा। हज़रत खालिद बिन वलीद से मरूए है कि एक मर्तबा वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उम्मुल-मुमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस जो उनकी खाला थीं के घर दाखिल हुए। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवा का गोश्त ला कर रखा जो नजद से हफीद बिन्त हारिस लेकर आई थी, जिसका निकाह बनु जाफ़र के एक आदमी से हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को उस वक्त तक तनावल नहीं फरमाते थे जब तक ये ना पूछ लेते कि ये किया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ूजा ने कहा कि तुम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं बताती कि वो क्या खा रहे हैं। इस पर इन्होंने बताया कि ये गवा का गोश्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये हराम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन ये मेरी कौम का खाना नहीं है, इसलिए मैं इससे एहतियात करना ही बेहतर समझता हूँ। चुनांचे मैंने उसे एक तरफ खींच लिया और उसे खाने लगा। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते रहे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25631। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह उस वक्त फरमाया था जब हम लोग एहराम से निकल आए थे और मक्का मुकर्रमा से वापस रवाना हो गए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25632। तर्जुमा। हज़रत मैमूना के हवाले से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने किसी से कर्ज़ लिया। किसी ने इनसे कहा कि आप कर्ज़ तो ले रही हैं और आपके पास उसे अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स भी किसी से कर्ज़ लेता है और अल्लाह जानता है कि उसका उसे अदा करने का इरादा भी है तो अल्लाह उसे अदा करवा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25633। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने एक बानदी को आज़ाद कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने इन्हें इसके बारे में बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता फरमाए। अगर तुम उसे अपने मामूज़ादों को दे देती तो इसका सवाब ज़्यादा होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25634। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो अपने बाजू को पहलू से इतना जुदा रखते कि पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी नज़र आती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25635। तर्जुमा। बदिया कहती हैं कि एक मर्तबा मुझे हज़रत मैमूना ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास जिनके साथ उनके करीबी रिश्तेदारी थी की अहलिया के पास भेजा। मैंने देखा कि उनका बिस्तर हज़रत इब्न अब्बास के बिस्तर से अलग है। मैं समझी कि शायद इनके दरमियान कोई नाचाकी हो गई है। चुनांचे मैंने उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अलबत्ता मैं यमन से हूँ और जब ऐसा होता है तो वो मेरे बिस्तर के करीब नहीं आते। मैं हज़रत मैमूना के पास आई तो इन्हें ये बात भी बताई। इन्होंने मुझे हज़रत इब्न अब्बास के पास भेज दिया और फरमाया, किया तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज़ कर रहे हो?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ ख्वाह वो अय्याम ही से होती सो जाते थे और उन दोनों के दरमियान सिर्फ वही कपड़ा होता था जो घुटनों से ऊपर होता था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25636। तर्जुमा अबद अर्रहमान बिन साहब कहते हैं कि हज़रत मैमूना ने उनसे फरमाया, भतीजे की अम्मी तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज से दम ना करूँ। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? इन्होंने फरमाया, अल्लाह के नाम से तुम्हें दम करती हूँ, अल्लाह तुम्हें हर इस बीमारी से शफा अता फरमाए जो तुम्हारे जिस्म में है। ए लोगों के रब, इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा और शफा अता फरमा, क्योंकि तो ही शिफा देने वाला है और तेरे अलावा कोई शफा नहीं दे सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25637। तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मरतबा मैंने एक बानदी को आज़ाद कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने इन्हें इसके बारे में बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता फरमाए, अगर तुम उसे अपने मामूज़ादों को दे देती तो इसका सवाब ज़्यादा होता। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25638। तर्जुमा हज़रत आयशा और मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दबा मज़फ़त और हंतम वंतीर में नबीज़ मत बनाया करो और हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25639। तर्जुमा हज़रत आयशा और मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दबा मज़फ़त और हंतम वंतीर में नबीज़ मत बनाया करो और हर नशा आवर चीज़ हराम है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25640। तर्जुमा इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक औरत बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इसने ये मिन्नत मान ली कि अगर अल्लाह ने मुझे शफा अता फरमा दी तो मैं सफ़र करके बैतुल मक़दस जाऊँगी और वहाँ नमाज़ पढ़ूँगी। अल्लाह का करना ये हवा कि वो तंदुरुस्त हो गई। उसने सफ़र के इरादे से तैयारी शुरू कर दी और हज़रत मैमूना की खिदमत में अलविदाई सलाम करने के लिए हाजिर हुई और इन्हें अपने इरादे से भी मतला किया। इन्होंने फरमाया, बैठ जाओ और मैंने जो खाना पकाया है वो खाओ और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मस्जिद नबवी में एक नमाज खाना काबा को निकालकर दूसरी तमाम मसाजिद की 1000 नमाज़ों से भी ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25641। तर्जुमा अता बिन यासार कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा हज़रत मैमूना से मौज़ू पर मसह के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बताया कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया इंसान हर लम्हे मौज़ू पर मसह कर सकता है कि इसे उतारना ही पड़ेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25642। तर्जुमा यजीद बिन असम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना से निकाह भी गैर महरम होने की सूरत में किया था और उनके साथ तखलिया भी गैर महरम होने की हालत में किया था और उनका इंतकाल सरफ नामी जगह में हुआ था। हमने इन्हें उसी जगह दफन किया था जिस जगह एक खैमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ तखलिया फरमाया था और उनकी कब्र में और हज़रत इब्न अब्बास उतरे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25643। तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी उस वक्त की कैफियत होगी जबकि दीन मख्तलत हो जाएगा, ख्वाहिशात का गलबा होगा, भाई भाई में इख्तिलाफ होगा और खाना काबा को आग लगा दी जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25644। तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक उसमें नाजायज़ औलाद की कसरत नहीं होगी, और जब इसमें नाजायज़ औलाद की कसरत होने लगे तो फिर वो वक्त करीब होगा जब अल्लाह का अज़ाब उन सबको घेर लेगा। मसनद अहमद
किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25645। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो अपने बाजों को पहलू से इतना जुदा रखते कि पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी नज़र आती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25646। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल अज़र सिर्फ 2 रकअतें छूट गई थीं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद पढ़ लिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25647। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कुरैश के कुछ लोगों पर हवा जो अपनी एक बकरी को गधे की तरह घसीट रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया अगर तुम इसकी खाल ही उतार लेते तो क्या हरज था। इन्होंने अर्ज़ किया कि ये बकरी मर्दार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे पानी और दरख्त सलिम कहकर की मानिंद एक दरख्त के पत्ते पाक कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25648। तर्जुमा। हज़रत मैमूना के पास एक मरतबा उनके भांजे हज़रत इब्न अब्बास आए। वो कहने लगी बेटा क्या बात है कि तुम्हारे बाल बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि मुझे कंघी करने वाली उम्मा रयम से है। हज़रत मैमूना ने फरमाया बेटा रयम का हाथों से किया ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी के पास तशरीफ़ लाते और वो रयम से होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गोद में अपना सर रखकर जबकि वो रयम से होती थी कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। फिर वो खड़ी होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चटाई बिछाती और उसी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ने की जगह उसे रख देती थी। बेटा रयम का हाथों से किया ताल्लुक़। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25649। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मस्जिद नबवी में एक नमाज खाना काबा को निकालकर दूसरी तमाम मसाजिद की 1000 नमाज़ों से भी ज़्यादा अफजल है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25650। तर्जुमा। हज़रत मैमूना से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मस्जिद नबवी में एक नमाज खाना काबा को निकालकर दूसरी तमाम मसाजिद की 1000 नमाज़ों से भी ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25651। तर्जुमा। अबू बकर कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अबुल मली के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी। इन्होंने फरमाया कि सफ़ें दुरुस्त कर लो और अच्छे अंदाज में इसकी सिफारिश करो। अगर मैं किसी आदमी को पसंद करता तो इस मरने वाले को पसंद करता। फिर इन्होंने अपनी सनद से हज़रत मैमूना की ये रिवायत सुनाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुसलमान की नमाज जनाजा एक जमात पढ़ ले तो उसके हक़ में उनकी सिफारिश कबूल कर ली जाती है। अबुल मली कहते हैं कि जमात से मुराद 40 से 100 तक या इससे ज़्यादा अफराद होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25652। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अमीर मुआवी ने हमें नमाज असर पढ़ाई और इसके बाद हज़रत मैमूना के पास एक कासद और इसके पीछे एक और आदमी को भेजा। हज़रत मैमूना ने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लश्कर को रवाना फरमा रहे थे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारियाँ नहीं थीं। थोड़ी देर बाद ज़कात व सदक़ात के कुछ जानवर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के दरमियान इन्हें तक़सीम फरमाने लगे। उसी मसरूफ़ियत में नमाज असर का वक्त हो गया। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि नमाज असर से पहले 2 रकअतें या जितनी अल्लाह को मंजूर होती नमाज पढ़ते थे। इस दिन नमाज असर पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 रकअतें पढ़ लीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पढ़ा करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी कोई काम करते तो इस पर मदावमत करने को पसंद फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25653। तर्जुमा।
हज़रत मैमुना के हवाले से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स भी किसी से कर्ज़ लेता है और अल्लाह जानता है कि उसका उसे अदा करने का इरादा भी है तो अल्लाह उसे अदा करवा देता है। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25654। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरफ़ में निकाह उस वक्त फ़रमाया था जब हम लोग एहराम से निकल आए थे और मक्का मुकर्रमा से वापस रवाना हो गए थे। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25655। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत फरमाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा चुके तो मैं एक कपड़ा तौलिया लेकर हाजिर हुई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25656। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत फरमाते थे तो सबसे पहले अपने हाथों को धोते थे, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी बहाते शर्मगा को धोते और ज़मीन पर हाथ मिलकर उसे धो लेते, फिर नमाज वाला वज़ू फरमाते, फिर सर और बाकी जिस्म पर पानी डालते और गुस्ल के बाद इस जगह से हटकर अपने पाँव धो लेते क्योंकि वह पानी खड़ा हो जाता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25657। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो अपने बाजों को पहलू से इतना जुदा रखते कि पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी नज़र आती थी। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25658। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काफिर 7 अंक में खाता है और मोमिन 1 अंक में खाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25659। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ ख्वाह वो अय्याम ही से होती सो जाते थे और उन दोनों के दरमियान सिर्फ वही कपड़ा होता था जो घुटनों से ऊपर होता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25660। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि एक मर्तबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि चूहा घी में गिरकर मर जाए तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घी अगर जमा हुआ हो तो इस हिस्से को जहाँ चौहा गिरा हो और उसके आसपास के घी को निकाल लो और फिर बाकी घी को इस्तेमाल कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25661। तर्जुमा हुक्म कहते हैं कि मैंने मक़सम से पूछा कि मैं 3 रकत वतर पढ़कर नमाज के लिए जा सकता हूँ ताकि नमाज ना छूट जाए। इन्होंने फरमाया वतर तो 5 या 7 होने चाहिए। मैंने ये राय मुजाहिद और यही बिन जज़ा के सामने जिक्र कर दी। इन्होंने कहा कि उनसे सनद पूछो। मैंने मक़सम से सनद पूछी तो वो कहने लगे कि एक सक़ा रावी हज़रत मैमुना और आयशा से नक़ल करते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25662। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25663। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ ख्वाह वो अय्याम ही से होती सो जाते थे और उन दोनों के दरमियान सिर्फ वही कपड़ा होता था जो घुटनों से ऊपर होता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25664। तर्जुमा हज़रत मैमुना से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। बाब हज़रत मैमुना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें। हदीस नंबर 25665। तर्जुमा
हज़रत मैमूना से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुर्दा बकरी पर गुजर हवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इस खाल से क्यों ना फ़ायदा उठा लिया। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25666 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ ख्वाह वो अय्याम ही से होती सो जाते थे और उन दोनों के दरमियान सिर्फ वही कपड़ा होता था जो घुटनों से ऊपर होता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25667 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ ख्वाह वो अय्याम ही से होती सो जाते थे और उन दोनों के दरमियान सिर्फ वही कपड़ा होता था जो घुटनों से ऊपर होता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25668 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ ख्वाह वो अय्याम ही से होती सो जाते थे और उन दोनों के दरमियान सिर्फ वही कपड़ा होता था जो घुटनों से ऊपर होता था। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25669 तर्जुमा हज़रत मैमूना से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत फरमाते थे तो सबसे पहले अपने हाथों को धोते थे, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी बहाते शर्मगा को धोते और ज़मीन पर हाथ मिलकर उसे धो लेते, फिर नमाज वाला वज़ू फरमाते, फिर सर और बाकी जिस्म पर पानी डालते और गुस्ल के बाद इस जगह से हटकर अपने पाँव धो लेते, क्योंकि वहाँ पानी खड़ा हो जाता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा चुके तो मैं एक कपड़ा तौलिया लेकर हाजिर हुई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें बाब हज़रत मैमूना बिन्त हारिस हलालिया की हदीसें हदीस नंबर 25670 तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, एहराम बांधने के बाद हम कौन से जानवर कत्ल कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 किस्म के जानवर को कत्ल करने में कोई हरज नहीं है, बिच्छू, चूहे, चील, कव्वे और बाउले कुत्ते। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें हदीस नंबर 25671 तर्जुमा हज़रत सफ़ी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस बीत अल्लाह पर हमले के इरादे से एक लश्कर ज़रूर रवाना होगा। जब वो लोग बैदा नामी जगह पर पहुँचेंगे तो उनके लश्कर का दरमियानी हिस्सा ज़मीन में धंस जाएगा और उनके अगले और पिछले हिस्से के लोग बचेंगे और ना ही दरमियान वाले। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो लोग ज़बरदस्ती इस लश्कर में शामिल कर ले गए होंगे उनका क्या बनेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उनकी नीतों पर उठाया जाएगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें हदीस नंबर 25672 तर्जुमा हज़रत सफ़ी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस बीत अल्लाह पर हमले के इरादे से एक लश्कर ज़रूर रवाना होगा। जब वो लोग बैदा नामी जगह पर पहुँचेंगे तो उनके लश्कर का दरमियानी हिस्सा ज़मीन में धंस जाएगा और उनके अगले और पिछले हिस्से के लोग बचेंगे और ना ही दरमियान वाले। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो लोग ज़बरदस्ती इस लश्कर में शामिल कर ले गए होंगे उनका क्या बनेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उनकी नीतों पर उठाया जाएगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें हदीस नंबर 25673 तर्जुमा सहीरा बिन्त जैफ़र कहती हैं कि एक मरतबा में हज़रत सफ़ी बिन्त हयी की खिदमत में हाजिर हुई और उनसे मटके की नबीज़ का हुक्म पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ को हराम करार दिया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें हदीस नंबर 25674 तर्जुमा हज़रत सफ़ी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ की हालत में थे। मिरात के वक्त मुलाकात के लिए बारगाह नबूवत में हाजिर हुई। कुछ देर बातें करने के बाद मैं उठ खड़ी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे छोड़ने के लिए मेरे साथ आए। मेरी रहाइश उस वक्त दार असामा बिन ज़ैद में थी।
उसी असना में वहाँ से 2 अंसारी आदमी गुजरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इन्होंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ठहरो, ये सफ़ी बिन्त है ही। इन दोनों ने कहा कि सुभान अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, किया हम आपके मुताल्लिक़ ज़हन में कोई बुरा ख्याल ला सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, इसलिए मुझे अंदेशा हवा कि कहीं वो तुम्हारे दिल में कोई वसवसा पैदा ना कर दे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें, बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 25675। तर्जुमा, सहीरा बिन्त जैफ़र कहती हैं कि एक मर्तबा में हज़रत सफ़ी बिन्त हयी की खिदमत में हाजिर हुई और उनसे मटके की नबीज़ का हुक्म पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ को हराम करार दिया है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें, बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 25676। तर्जुमा, सहीरा बिन्त जैफ़र कहती हैं कि एक मर्तबा हम लोगों ने हज किया, फिर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो वहाँ हज़रत सफ़ी बिन्त हयी की खिदमत में भी हाजिरी हुई। हमने उनके पास कुफा की कुछ ख़वातीन को भी बैठे हुए पाया। इन ख़वातीन ने सहीरा से कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम लोग सवाल करो और हम सुनते हैं, वरना हम सवाल करते हैं और तुम उसे सुनना। हमने कहा कि तुम लोग ही सवाल करो। चुनाचा इन्होंने हज़रत सफ़ी से कई सवाल पूछे, मसलन मियाँ बीवी के हवाले से, अय्याम नापाकी के हवाले से और फिर मटके की नबीज़ के हवाले से। तो हज़रत सफ़ी ने फरमाया, ए अहल इराक़, तुम लोग मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ बड़ी कसरत से सवाल कर रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे हराम करार दिया है। अलबत्ता तुम में से किसी पर इस बात में कोई हरज नहीं है कि अपनी खजूरों को पुकाए, फिर इसे मिलकर साफ़ करे और मुश्कीज़े में रखकर इसका मुँह बांध दे। जब वो अच्छी हो जाए तो ख़ुद भी पी ले और अपने शौहर को भी पिलाए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें, बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 25677। तर्जुमा, हज़रत सफ़ी से मरवी है कि हज तलविदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरात को भी अपने साथ लेकर गए थे। अभी रास्ते ही में थे कि एक आदमी उतर कर अज़वाज मतहरात की सवारियों को तेज़ी से हांकने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ नाबगिनों, औरतों को आहिस्ता ही लेकर चलो। दौरान सफ़र हज़रत सफ़ी का ऊँट बदक गया। उनकी सवारी सबसे उम्दा और ख़ूबसूरत थी। वो रोने लगीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो तशरीफ़ लाए और अपने दस्त मुबारक से उनके आंसू पोंछने लगे, लेकिन वो और ज़्यादा रोने लगीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बराबर मना करते रहे, लेकिन जब देखा कि वो ज़्यादा ही रोती जा रही हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सख्ती से झड़क कर मना फरमाया और लोगों को पड़ाव करने का हुक्म दे दी। हालांकि इस मकाम पर पड़ाव का इरादा न था, लोगों ने पड़ाव डाल लिया। इत्तिफाक से इस दिन हज़रत सफ़ी ही की बारी भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खैमा लगा दी गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत सफ़ी कहती हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे जाऊँ। मुझे डर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ ना हो गए हों। चुनाचा मैं हज़रत आयशा के पास चली गई और उनसे कहा, आप जानती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बारी का दिन किसी भी चीज़ के एवज़ नहीं बेच सकती, लेकिन आज मैं अपनी बारी के दिन आपको इस शर्त पर देती हूँ कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे राज़ी कर दें। हज़रत आयशा ने हामी भर ली और अपना दोपट्टा लेकर, जिसे इन्होंने ज़फ़रान में रंगा हुआ था, इस पर पानी के छींटे मारे ताकि इसकी महक फैल जाए। फिर नए कपड़े पहनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के करीब पहुंचकर इन्होंने पर्दे का एक कोना उठाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, आयशा, क्या बात है, आज तुम्हारी बारी तो नहीं है। इन्होंने अर्ज़ किया, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे अता कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोपहर अपनी ज़ूजा मुहतरमा हज़रत आयशा के साथ क़ैलूला फरमाया। जब रवानगी का वक्त आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से फरमाया, जिनके पास सवारी में गुंजाइश ज़्यादा थी, कि अपनी बहन सफ़ी को अपने साथ ऊँट पर सवार कर लो। हज़रत ज़ैनब के मुँह से निकल गया कि मैं आपकी यहूदिया बीवी को अपने साथ सवार करूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर नाराज़ हो गए और उनसे तर्क कलाम फरमा लिया, हत्ता कि मक्का मुकर्रमा पहुँचे। मुनी के मैदान में अय्याम गुजारा, फिर मदीना मुनव्वरा वापस आए। महरम और सफ़र का महीना गुजरा, लेकिन हज़रत ज़ैनब के पास नहीं गए, हत्ता कि बारी के दिन भी नहीं गए, जिससे हज़रत ज़ैनब नाउम्मीद सी हो गईं। जब रबी अलावल का महीना आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए। वो सोचने लगीं कि ये साया तो किसी आदमी का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आने वाले नहीं तो ये कौन है। इतनी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आ गए। हज़रत ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह,
خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی تشریف آوری پر کیا کروں۔ ان کی ایک باندی تھی جو ان کے لیے خیمہ تیار کرتی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں باندی آپ کی نظر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی چارپائی تک چل کر آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر ان سے تخلیہ فرمایا اور ان سے راضی ہو گئے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25678۔ ترجمہ حضرت الفضل سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ مرسلات کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25679۔ ترجمہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے میدان عرفہ میں روزہ نہ رکھنے کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کے پاس ایک انار لایا گیا جو انہوں نے کھا لی اور فرمایا کہ مجھے میری والدہ حضرت الفضل نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ لے کر حاضر ہوئی تھیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا لیا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25680۔ ترجمہ حضرت الفضل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بنت عباس کو دیکھا۔ اس وقت وہ دودھ پیتی بچی سے کچھ بڑی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عباس کی یہ بیٹی میری زندگی میں جوان ہو گئی تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25681۔ ترجمہ حضرت الفضل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھا سکے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25682۔ ترجمہ حضرت الفضل سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک تھا۔ حضرت الفضل نے فرمایا میں ابھی تمہیں معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھجوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرما لیا۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25683۔ ترجمہ حضرت الفضل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ ایک دیہاتی آ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بیوی تھی جس کی موجودگی میں نے ایک اور عورت سے نکاح کر لی، لیکن میری پہلی بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے میری اس دوسری نئی بیوی کو ایک دو گھونٹ دودھ پلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25684۔ ترجمہ حضرت الفضل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عباس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ بیمار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موت کی تمنا کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس، اے پیغمبر اللہ کے چچا، موت کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نیکوکار ہیں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہونا آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ گنہگار ہیں اور آپ کو توبہ کی مہلت دی جا رہی ہو تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے، اس لیے موت کی تمنا نہ کیا کریں۔ مسند احمد کتاب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، باب حضرت الفضل بنت حارث کی حدیثیں، حدیث نمبر 25685۔ ترجمہ حضرت الفضل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عضو میرے گھر میں آ گیا ہے۔ مجھے اس خواب سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تم اپنے بیٹے قاسم کے ذریعے آنے والے دودھ سے اس کی بھی پرورش کرو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت فاطمہ کے یہاں امام حسن پیدا ہوئے اور میں نے ہی انہیں دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگے اور میں نے ان کا دودھ چھڑا دی۔
फिर मैं इन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बिठा दी। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी। ये देखकर मैंने उनके कंधों के दरमियान हल्का सा हाथ मारा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, मेरे बेटे पर तरस खाओ। तुमने मेरे बेटे को तकलीफ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी ये चादर उतार दें और दूसरे कपड़े पहन लें ताकि मैं उसे धो दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोया तो बच्ची का पेशाब जाता है, बच्चे के पेशाब पर सिर्फ छींटे मार ले जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25686। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात में एक दिन में बारगाह नबूवत में हाजिर हुई और रोने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर फरमाया, क्यों रोती हो? मैंने अर्ज़ किया कि हमें आपके मुताल्लिक़ दुनिया से रुख़सती का अंदेशा है, हमें मालूम नहीं कि आपके बाद लोगों का हमारे साथ कैसा रवैया होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम लोग कमज़ोर समझे जाओगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25687। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि मैं इमाम हुस्न हसीन को दूध पिला रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर गीली जगह पर बैठ गए। मैं इन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बिठा दी। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी। ये देखकर मैंने एक मशकीज़ा उठाना चाहा ताकि इस पर पानी बहा दूं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोया तो बच्ची का पेशाब जाता है, बच्चे के पेशाब पर सिर्फ छींटे मार ले जाते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25688। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा कि गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अज़ू मेरे घर में आ गया है। मुझे इस ख्वाब से बड़ी परेशानी लाहक हुई। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अपना ख्वाब ज़िक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है, फ़ातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और तुम अपने बेटे क़स्म के ज़रिए आने वाले दूध से उसकी भी परवरिश करोगी। चुनाचा ऐसा ही हवा कि हज़रत फ़ातिमा के यहाँ इमाम हुस्न पैदा हुए और मैंने ही इन्हें दूध पिलाया यहाँ तक कि वो चलने फिरने लगे और मैंने उनका दूध छड़ा दी। फिर मैं इन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बिठा दी। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी। ये देखकर मैंने उनके कंधों के दरमियान हल्का सा हाथ मारा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, मेरे बेटे पर तरस खाओ। तुमने मेरे बेटे को तकलीफ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी ये चादर उतार दें और दूसरे कपड़े पहन लें ताकि मैं उसे धो दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोया तो बच्ची का पेशाब जाता है, बच्चे के पेशाब पर सिर्फ छींटे मार ले जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25689। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दो घूंट से हुर्मत रज़ाअत साबित नहीं होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25690। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि मैंने सबसे आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मग़रिब में सूरत मरसलात की तिलावत फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25691। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर अरफा के दिन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुताल्लिक़ शक था। हज़रत अल फ़ज़ल ने फरमाया, मैं अभी तुम्हें मालूम करके बताती हूँ। चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध भिजवाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमा लिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25692। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर अरफा के दिन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुताल्लिक़ शक था। हज़रत अल फ़ज़ल ने फरमाया, मैं अभी तुम्हें मालूम करके बताती हूँ। चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध भिजवाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें।
बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25693। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि इन्होंने हज़रत इब्न अब्बास की सूरत मरसात पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, वालला प्यारे बेटे, तुमने ये सूरत पढ़कर मुझे याद दिला दिया है कि ये आखिरी सूरत है जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मग़रिब में तिलावत फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25694। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास के हवाले से मरूए है कि इन्होंने मैदान अरफा में रोज़ा न रखने का इजहार इस तरह किया कि उनके पास एक अनार लाया गया जो इन्होंने खा ली और फरमाया कि मुझे मेरी वालिदा हज़रत अल फ़ज़ल ने बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा था क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध लेकर हाजिर हुई थीं जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमा लिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत अल फ़ज़ल बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 25695। तर्जुमा। हज़रत अल फ़ज़ल से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे कि एक देहाती आ गया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, किया एक दो घूंट दूध पीने से हुर्मत रज़ाअत साबित हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दो घूंट से हुर्मत रज़ाअत साबित नहीं होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25696। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालाई हिस्से में पड़ाव डाला। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसी दौरान हज़रत अबूज़र एक प्याला लेकर आए जिसमें पानी था और इस पर आटे के असरात लगे हुए मुझे नज़र आ रहे थे। हज़रत अबूज़र ने अर्ज़ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअतें पढ़ी। ये चाशत का वक्त था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25697। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालाई हिस्से में पड़ाव डाला। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसी दौरान हज़रत अबूज़र एक प्याला लेकर आए जिसमें पानी था और इस पर आटे के असरात लगे हुए मुझे नज़र आ रहे थे। हज़रत अबूज़र ने अर्ज़ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअतें पढ़ी। ये चाशत का वक्त था। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25698। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालाई हिस्से में पड़ाव डाला। हज़रत अबूज़र ने अर्ज़ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअतें पढ़ी। ये चाशत का वक्त था। ये मालूम नहीं कि उनका क़याम लंबा था या सजदा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25699। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के 4 हिस्से 4 मेंढियों की तरह थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी बिन्त अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 25700। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस इरशाद बारी ताला वतातुन मुनफी नादिकम अलमनकर से क्या मुराद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम लूत का ये काम था कि वो रास्ते में चलने वालों पर कंकरियाँ उछालते थे और उनकी हंसी उड़ाते थे। ये है वो नापसंदीदा काम जो वो किया करते थे।